बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से। जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। सीखें, शुभमन गिल से सीखें। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो ऋषभ पंत से सीखें कि किस तरह से वो खेलते हैं। जडेजा अश्विन से सीखें कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को किस तरह से कायम किया है। विराट कोहली से सीखें, रोहित शर्मा से सीखें कि प्लानिंग क्या होती है। विराट कोहली से एक सीनियरिटी सीखें आप। पाकिस्तान की टीम को जो है सीखना चाहिए बांग्लादेश इंडिया से कि कैसे जो है वो अपने घर में डोमिनेट किया जाता है, कैसे अपने घर में अपने से छोटी टीम को हराया जाता है। इंडिया को देखो, इंडिया को देखो, इंडिया से सीखो, शर्म कर लो। इस वक्त दुनिया में जितनी भी टीमें हैं, अपने घर के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट इंडिया खेल रही है, मगर ओवरसीज के अंदर भी अब इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट पाई है। हर टीम को पता है कि टीम इंडिया बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है। उनका सिस्टम ऐसा एक्चुअली बन चुका है कि हर बड़े क्रिकेटर के पीछे एक क्रिकेटर लग चुका है। सबको पता है कि परफॉर्म करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज है वो उनके इंडिया टीम के अंदर खेल रही होती है। मीडियोकर प्लेयर की कोई जगह नहीं है टीम इंडिया में। जो टीम पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा के आ रही थी, 2-0 भाई पाकिस्तान को हरा के आ रही थी। आप ये देखो कि भाई इंडिया ने उनका हशर क्या किया भाई। क्वालिटी की बॉलिंग खेलना हलवा नहीं है, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तानी बॉलर हैं भाई, भागते हुए स्पिनर है जो इनको आउट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। मेरे जैसे बंदे को ज्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब इंडिया में जाके वही सिमिलर कंडीशन है। लेकिन उनका ये नहीं था, ब्लंडर नहीं था कोई हमारी तरह। उनके प्लेयर्स भी ऐसे थे, लेकिन वो क्या है, मेंटली स्ट्रांग थे। आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिना झिझक और कॉन्फिडेंस फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन्होंने जो एक बड़ी एक फेमस लाइन बोली, उन्होंने बोला है इनको बोलने दो, जो कह रहे हैं एंजॉय करने दो, इनको कोई मसला नहीं है। उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत जबरदस्त है। उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की, वो बाकी प्लेयर से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज्यादा ऊपर है। वो अपने प्लेयर्स पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया WTC की पॉइंट रैंकिंग में पहले पोजीशन पर आ गई है और अब टीम इंडिया के WTC फाइनल खेलने के लिए बहुत ही इम्कानात रोशन हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस जीतने हैं और वो WTC का फाइनल खेल रहे होंगे लॉर्ड्स लंदन इंग्लैंड के अंदर। इससे पहले भी 2 हो चुके हैं। पहला जो था WTC का वो मैनचेस्टर में खेला गया और दूसरा ओवल में खेला गया, लेकिन उसमें बदकिस्मती से टीम इंडिया में फेयर और फेलियर आ गया और टीम इंडिया वो चैंपियनशिप टाइटल ना जीत सकी। लेकिन इस दफ़ा टीम इंडिया की जो तैयारी है वो भरपूर है। टीम इंडिया के बैट्समैन सारे फॉर्म में। तो जिस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है और उसके बाद फिर दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ, अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह को उसके अंदर रेस्ट करवाया जाता है या जसप्रीत बुमराह को खिलाते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अब कॉटन वूल करके चलना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह एक एंटिटी बन चुके हैं, एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिनको दुनिया खेलने से डर रही है। बाकी बांग्लादेश के खिलाफ तो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और जिस तरह से टीम इंडिया WTC के अंदर पहली पोजीशन पर आ चुकी है, अगर इस दफ़ा WTC टीम इंडिया जीत लेती है, WTC से पहले चैंपियन ट्रॉफी है। मेन गोल तो रोहित शर्मा का 2027 का वर्ल्ड कप है, लेकिन अगर वो 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी, अगर उसको जीत लेते हैं, वर्ल्ड T20 वो जीत चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत लें और WTC जीत लें, तो वो इंडिया के कामयाब कप्तानों की फहरिस्त में आ जाएंगे। और पाकिस्तानी मीडिया के जो कुछ हमारे पास एनालिस्ट हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी टीम इंडिया की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया बहुत अच्छी चल रही है। मज़ीद अब उनकी तारीफ़ के लिए आप उनकी ये वीडियो सुने जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दें।
इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल, मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला खत्म और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छाए रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छाए रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। सो आपको ड्रामे के बगैर भी एक क्रिकेटर ऐसा दिखता है जो कि काम पे यकीन रखता है और ब्लिंकर्स ऑन करके वो रिस्पेक्टफुली क्रिकेट को खेलते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट की, आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं, फास्ट बॉलर्स ले लें या बल्लेबाज ले लें, मगर भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं, सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं, और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है। इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई, इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है, और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं, और क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। और पाकिस्तान से सीरीज खत्म हुए कोई 2 महीने तो नहीं हुए, तो ये चीज है कि क्या वजह रही है, तो ये तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देखना है। और इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज को, वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। उनके पास भी फास्ट बॉलर है, खेल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने जैसे आगे हमें पिचेस मिलेगी, जैसे टीम की बॉलिंग है उस हिसाब से उन्होंने पिच बनाई है। तो ये है मैच्योरिटी लेवल, ये है प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट, कोच और बोर्ड बनना, ऐसे लेके चलती है। क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन की, 6 आउट कर दिए दूसरी इनिंग में, 700 किया, मैच जितवा दिया, टीम को मुश्किल से निकाला, मैच विनिंग पार्टनरशिप जड्डू के साथ, उसके 86 रन, आज उसने 3 आउट किए। कि ये 2 प्लेयर टीम इंडिया के ऐसे हैं कि इनके बगैर 11 नहीं बन सकते टेस्ट मैच में। रविचंद्रन अश्विन को 38 साल का, 37-38 मेरे ख्याल से मरतबा उसने 5 विकेटें ले ली हैं, 522 आउट करना, 700 करने 600 बना दिए। शुक्र है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं है बीसीसीआई में, या सिलेक्टर्स या कोच या कप्तान, नहीं तो कब का इशू बना के फिटनेस का नजर आ रहा है ना। रविचंद्रन अश्विन सिर्फ क्या है, स्किल और परफॉर्मेंस, मैच जितवाना। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, ये चीजें हैं जो नंबर 1 टीमें बनाती हैं और डोमिनेट दुनिया की टीम